Welcome to Webline. रुवानली सारी फैन गर्ल्स को बताती है कि मैंने सुना है कि जीजन की एक गर्लफ्रेंड भी है, वो ना एक न्यू फिल्म स्टार है। तो ये सभी लोग कहती है कि क्या कहा गर्लफ्रेंड, तुमको ये बात किसने बताई? तो रुवानली कहती है कि मैंने एक पागल लड़की से सुना है। अब तो मुझे लगता है कि जीजन बहुत बड़े खतरे में आ गया है। ये सुनकर कोई फैन गर्ल कहती है कि मुझे तो लगता है कि उस ईलिंग का जरूर जीजन के साथ कुछ चल रहा होगा। तो दूसरी कहती है कि पता नहीं क्या होगा, पर मुझे ना वो ईलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी फैन गर्ल्स ईलिंग के बारे में बातें करने लगती है, तो मौके का फायदा उठाकर रुवानली वहाँ से खिसक लेती है। वो हंसती हुई आ रही थी तो जीजन तो उसके सामने ही खड़ा था। वो कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो? जितना मैंने सोचा था तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, तुम तो अभी से ही मेरी गर्लफ्रेंड बनने से बच रही हो। रुवानली थोड़ी नॉर्मल होती है तो वो कहता है कि याचुन ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, उसने हमारे बारे में एक अमेजिंग टचिंग लव स्टोरी लिखी है। ये सुनकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। रुवानली काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही थी। वो सोचती है कि मैं क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए चाह रही हूँ। मुझे पता है कि ये सब कुछ फेक है, पर फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आगे ये लोग याचुन की ऑफिस में आ जाते हैं। याचुन उसे कहती है कि ये लो, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसे जल्दी से पढ़ लो। अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी सवाल पूछता है तो इसके हिसाब से ही तुम्हें जवाब देना है। स्क्रिप्ट को लेकर ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर रुवानली पूरी फीलिंग्स के साथ क्वेश्चन को पढ़ने लगती है, पर उसका ध्यान जाता है एक क्वेश्चन पर। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अगर तुम्हें अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना हो तो तुम क्या कहते हो? तो जवाब में लिखा था कि कॉल मी डैडी। रुवानली तो इसमें जीजन को इमेजिन करने लगती है कि वो जब कॉल मी डैडी बोलेगा तब कैसा लगेगा। फिर वो याचुन से कहती है कि यह सवाल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। याचुन कहती है कि कहाँ? तो जीजन कहता है कि सेक्स वाला पार्ट। तो याचुन कहती है कि कौन सा सवाल कहाँ पर है? ये कि तुम सेक्स करने से पहले शावर लेते हो या फिर बाद में? या फिर जीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सवाल? तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करो। जीजन कहता है कि याचुन अब बस भी करो। तो याचुन कहती है कि ठीक है, मैं जोक्स नहीं मारती, पर ये जो तुम्हारी लव स्टोरी है उसे तुम्हें याद रखना होगा। तो जीजन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रुवानली कहती है कि क्यों? तो जीजन कहता है कि देखो, सबको ये बता देना कि हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, पर बचपन में हम बिछड़ गए। अब जब हम लोग अभी मिले तो हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। रुवानली कहती है कि ये तो ठीक है। याचुन कहती है कि तुम अपनी लव स्टोरी अपनी फेक गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं बताते? ये सुनकर वो शर्मा जाता है। आगे उन दोनों का एक फोटो शूट होने वाला था। स्टूडियो में आकर जीजन तो मुंह बिगाड़ कर बैठा था, पर रुवानली वो अलग अलग पोजेस देकर फोटो खिंचवा रही थी। जब वो जीजन को देखती है तो वो सोचती है कि अच्छा, तो ये है रियल जीजन जो कि कैमरे के पीछे है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, कैमरा पर तो ये हमेशा ही खड़ूस दिखता रहता है। जीजन कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, इधर आओ। वो उसके पास बैठ जाती है। फोटोग्राफर उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी कपल फोटो खींचने जा रहा हूँ, तो तुम दोनों इसी हिसाब से पोज देना। जीजन रुवानली को अपने करीब एकदम से कर लेता है। तो वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम्हें कोई एक्शन लेना है तो बता कर करो, मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जीजन कहता है कि ठीक है। आगे इनका फोटो शूट खत्म हो जाता है। याचुन उसे कहती है कि ये सारे फोटो जीजन के इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो गए। जैसे ही ये खबर वायरल होती है तो रुवानली की फ्रेंड कहती है कि जीजन की एक गर्लफ्रेंड है, बेचारी रुवानली ये खबर सुनकर ज़रूर सैड होगी। पर म्याऊ म्याऊ कहती है कि देखो उसकी गर्लफ्रेंड है कौन। ये दोनों ही एक साथ में रुवानली का नाम चिल्लाती है। यहाँ पर रुवानली सबको इंटरव्यू दे देकर थक गई थी। याचुन उसे कहती है कि अच्छे से करना, क्योंकि ये सारे अच्छे रिपोर्टर थे, एंड अब जो आने वाला है उसको तो मैं भी हैंडल नहीं कर सकती, तो तुम थोड़ा सोच समझकर जवाब देना। तभी ही दरवाज़ा खुलता है। रुवानली कहती है कि हेलो, मैं रुवानली हूँ, पर वो तो जीजन था। रुवानली का ये रवैया देखकर वो हंसने लगता है। रुवानली कहती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे बोरिंग लग रही है। तो जीजन कहता है कि क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो वो कहती है कि मैं भला अपने आइडल को डिसलाइक कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, एंड फिर भी मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं तुमसे प्यार कर सकूँ। ये सुनकर जीजन शर्माने लगता है। तभी ही वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है।
कहानी की शुरुआत में हमने जिस रिपोर्टर को देखा था ना, जो कि चिचन के कमरे में ज़बरदस्ती घुसना चाहता था, ये वही है। रूवानली सोचती है कि इसको तो मैंने पहले कहीं देखा है। तो वो रिपोर्टर कहता है कि हेलो रूवानली, सॉरी उस दिन मैं होटल में कुछ ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो गया था। मेरा नाम गाओफे है और मैं चूशिन मीडिया से हूँ। याजुनो से कहती है कि गाओफे तुम थोड़ा ठीक तरीके से, पर तभी ही उसकी बात को काटते हुए गाओफे कहता है कि जल्दी से मुझे सच बताओ कि तुम उसकी रियल गर्लफ्रेंड हो कि नहीं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।